जय श्री राम मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। हम बात करेंगे आपके लिए अक्टूबर 2024 की। मैं जानता हूं कि आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आचार्य जी ने अक्टूबर के बारे में तो बताया ही नहीं क्या होने वाला है। खैर, आपके राशि स्वामी वक्री भी हो रहे हैं इस महीने, तो कुछ खास आपके साथ होने वाला है अक्टूबर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सूचना पहले देता हूं, फिर आपके बारे में बताता हूं। सूचना क्या है कि यदि आप किसी प्रकार का कोई भागवत, राम कथा या शिशु महापुराण कथा इत्यादि कराना चाहते हैं या चाहती हैं, और आप चाहते हैं कि वो आचार्य राज मिश्रा के द्वारा हो, संगीत में हो, लोग उसका आनंद प्राप्त करें और हमारे जीवन के दोष दूर हों, हम जीवन में आगे बढ़ें, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। आप उसको करा सकते हैं, देश में विदेश में कहीं पर भी। चलिए, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और वो फ्री होता है आपको जानकारी देने के लिए। कॉल कनेक्ट करके और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा विस्तार से बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आप मेरे साथ बात कर सकते हैं, कर सकती हैं, और विस्तार से चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपको बताते हैं कि आपके लिए अक्टूबर कैसा रहने वाला है। सबसे पहली चीज पर चर्चा करते हैं और वो चीज है आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले, जो लोग मोटापा बढ़ने की समस्या से बहुत परेशान थे, मुझे लगता है कि विश्व में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम की है वो मोटापा है, और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है शुगर की जो समस्या है। ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। तो इस महीने धनु राशि के लिए मोटापा कम करने का जो टाइम है वो स्टार्ट हो रहा है। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, 9 तारीख को वक्री होंगे। 9 तारीख से पहले गुर्दा, किडनी इत्यादि यानी फैटी लीवर इत्यादि की समस्या से आप पीड़ित रहें, शुगर इत्यादि आपका बढ़े, और मोटापा तो दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है, तो इससे आप परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हैं या दिख रही हैं। लेकिन जैसे ही 9 तारीख को बृहस्पति वक्री होंगे, और बृहस्पति वक्री होंगे तो पंचम भावस्थ रहेंगे और मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि एक अग्नि तत्व राशि है, बृहस्पति एक फैट के प्लैनेट है। तो अग्नि के साथ जब फैट का संबंध, तो फैट बर्न होना शुरू होता है, जलना शुरू हो जाता है। तो फैट यहां से बर्न होना शुरू होगा और आपका जो हेल्थ है उसमें सुधार आएगा, तो आप मोटापा जरूर कम कर पाएंगे। चल रही हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो आपके लिए हेल्थ के लिए खुशखबरी है, आपका स्वास्थ्य अब अच्छा होता हुआ दिख रहा है। चलो, दूसरी बात कर लेते हैं वेल्थ को लेकर के। तो पैसे को लेकर आखिर भाई क्या कंडीशन रहेगी? वेल्थ, 2 प्लैनेट आपकी राशि में जो है उसको देखते हैं। एक तो स्वयं बृहस्पति वेल्थ की कारक, क्षमा चाहूंगा, शुक्र वेल्थ को देखते हैं आपकी राशि में, और दूसरे शनि वेल्थ को देखते हैं। शनि अपनी कोई राशि परिवर्तन इत्यादि नहीं कर रहे हैं, एज यूजुअल पोजीशन में रहेंगे। तो शनि के कारण वेल्थ में कोई बड़ा सुधार आए उसके चांस नहीं दिखते हैं। यानी जो इन्वेस्टमेंट वगैरह के पहले प्लान चल रहे हैं वही चलेंगे, और उसी पर काम करने की आवश्यकता भी है। लेकिन पैसा आने का रास्ता अगर देखा जाए, वो इस महीने मुझे शानदार दिख रहा है और खुलता हुआ दिख रहा है। उसका रीजन है कि शुक्र जो है 12 तारीख तक आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो अगर पैसा कहीं से आने वाला है तो उसके लिए 12 तक प्रयास कर लीजिए। 12 तक पैसा आएगा जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयास भी कर लीजिए और 12 तारीख तक आपके पास पैसा आएगा भी, इस प्रकार की कंडीशन दिख रही है। शेयर में पैसा लगाते हैं, लॉटरी सट्टा इत्यादि में पैसा लगाते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो उसके लिए 12 तारीख तक का समय बिल्कुल ठीक है। लेकिन 12 के बाद जैसे ही शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद पैसा लगाना बंद कर दीजिए। कहीं ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी लगाने से डूबने का योग है। पैसा आना बंद हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि पैसा जा रहा है, आ कम रहा है। ये कंडीशन आपके लिए जरूर परेशान करेगी, और ये परिस्थिति आपकी 12 तारीख के बाद होने वाली है। तो 12 तारीख से पहले वेल्थ को लेकर के अच्छी पोजीशन है, उसके बाद पोजीशन थोड़ी खराब नजर आ रही है। तीसरी बात कर लेते हैं, क्या इस महीने कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो सॉल्व होंगे? प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? यस, क्योंकि बृहस्पति जब वक्री होंगे 9 तारीख के बाद, तो बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपके मैटर हैं वो निश्चित रूप से सॉल्व होने वाले हैं। वहां की परिस्थिति आपकी अनुकूल होगी। प्रॉपर्टी इत्यादि बेचने का और खरीदने का, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद सॉल्व होने का योग है। क्या एजुकेशन को लेकर कैसा रहेगा?
संतान को लेकर कैसा रहेगा और प्रेम संबंध इत्यादि को लेकर कैसा रहेगा। देखो, क्योंकि बृहस्पति वक्री होंगे तो पंचम भाव में आएंगे और आपके राशि स्वामी हैं। मंगल पंचमेश होकर के सप्तम भाव में राशि को मिथुन में देख रहे हैं। तो 9 तारीख से लेकर के और 20 तारीख के बीच में ये 11 दिन होंगे जब प्रेमी प्रेमिका से बातचीत होगी, मैरिज के लिए प्लानिंग तक बात पहुंचेगी, नए प्रेमी प्रेमिका का आपके जीवन में प्रवेश होगा या पुराने प्रेमी प्रेमिका के आने का योग है। एजुकेशन को लेकर के भी आपके लिए ये माह शानदार दिख रहा है। पढ़ाई इत्यादि में 9 तारीख के बाद आपका अच्छे से मन लगेगा। संतान को लेकर के भी 9 तारीख के बाद निश्चित रूप से खुशखबरी आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। संतान को लेकर के भी अच्छे रिजल्ट आपके नजर आ रहे हैं। हाँ, जीवन साथी के जीवन में थोड़ा क्रोध इत्यादि होगा जिससे परेशानी रहेगी। 20 तारीख के बाद ना तो प्रेम को लेकर कंडीशन अच्छी है, ना संतान को लेकर अच्छी है और ना ही एजुकेशन को लेकर के अच्छी है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये माह आपका अच्छा दिख रहा है। बुध स्वग्रही गोचर करेंगे तो प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। खैर, आप मुझसे और बहुत विस्तार चाहते होंगे या चाहती होंगी, लेकिन क्या करूं, समय कम है और उसी समय के अंदर सब कुछ कवर अप करना है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे से लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं फ्री में। अगर आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर विस्तार से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बहुत तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर रामकथा, भागवत कथा इत्यादि कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। चलिए, भगवान आपके जीवन को सुखमय रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।